जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु के चरण में समाए रही हो मेरी सूरत सुहागिन। गुरु के चरण में समाए रही हो मेरी सूरत सुहागिन। गुरु के चरण में समाए रही हो मेरी सूरत सुहागिन। गुरु के चरण में समाए रही हो मेरी सूरत सुहागिन। जगत जाल से मुख को मोड़ा। जगत जाल से मुख को मोड़ा। गुरु संग प्रीत बढ़ाए रही हो मेरी सूरत सुहागिन। गुरु संग प्रीत बढ़ाए रही हो मेरी सूरत सुहागिन। गुरु के चरण में समाए रही हो मेरी सूरत सुहागिन। गुरु के चरण में समाए रही हो मेरी सूरत सुहागिन। सतगुरु के सत्संग गंग में। सतगुरु के सत्संग गंग में। निश दिन बैठी नहाए रही हो मेरी सूरत सुहागिन। निश दिन बैठी नहाए रही हो मेरी सूरत सुहागिन। गुरु के चरण में समाए रही हो मेरी सूरत सुहागिन। गुरु के चरण में समाए रही हो मेरी सूरत सुहागिन। कर मन की गुरु काई धोवे। कर मन की गुरु काई धोवे। हंसन की गति पाए रही हो मेरी सूरत सुहागिन। हंसन की गति पाए रही हो मेरी सूरत सुहागिन। गुरु के चरण में समाए रही हो मेरी सूरत सुहागिन। गुरु के चरण में समाए रही हो
के चरण में समाए रही हो, मेरी सूरत सुहागिन। गुरु के चरण में समाए रही हो, मेरी सूरत सुहागिन। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु महाराज की बहुत बड़ी दया है, उनकी कृपा दया से ही सब हो सकता है। संत मत में जो होते हैं वो गुरु ही सब कुछ होते हैं। कहा जो हद में रहे सो मानवा और बेहद रहे सो साध, और हद बेहद दोनों तजे वाकर मता अगार। हद किसको कहते हैं? जैसे ये आपकी जमीन का हद है, ये 4 दीवारी है, तो जो मानव रहता है, मनुष्य रहता है, वो अपने हद में रहता है, आगे नहीं जा सकता, नहीं बढ़ सकता है। ऐसे ही एक हद है। किसका हद है? जैसे इस दुनिया का हद है, संसार का हद है, जैसे देश का हद है, जिला का हद है, बॉर्डर जिसको कहते हो, ऐसे ही ऊपरी लोगों का हद है। और हद कहाँ से शुरू होता है? इन्हीं दोनों आंखों के बीच से शुरू होता है। बेहद में आप जा सकते हो। बेहद हद में रहे सो मानवा और बेहद रहे सो साध, और उससे आगे चले जाओगे साधक कहलाओ। और हद बेहद दोनों तजे, जहाँ कोई हद और बेहद है, जहाँ है ही नहीं बेहद है वो। जहाँ से ये जीवात्मा आई है, जहाँ से हम आप समझो हमारी आपकी जीवात्मा उतारी गई है, वो बेहद है। तो जो वहाँ पहुँच जाता है वही संत कहलाता है। उसके अंदर उस मालिक की ताकत जब आती है, और वो जब मालिक की ताकत से, उनकी दया से जो कुछ बोलता है, बताता है, समझाता है, जिसको लोग मानते हैं, आदेश का पालन करते हैं, बातों को समझ करके दूसरों को बताते हैं, वही संत मत कहलाता है। जो आदि और अंत की जानकारी कर लेता है, और वो जो बात बोलता है जिससे लोगों को फायदा होता है, शरीर को फायदा होता है, मन को शांति मिलती है, जो इस तरह से मन तरह तरह की इच्छाएं पैदा कर रहा है, और उन्हीं इच्छाओं में आदमी परेशान है, तप रहा है, भूल रहा है, तो जिसमें मन शांत होता है, वो रास्ता कौन बताते हैं, वो बात कौन बताते हैं? जो संत होते हैं। उनकी जो बातें होती हैं, उनको जो मानते हैं, वही मत हो जाता है। तो संत मत सबसे ऊंचा मत होता है। इसीलिए कहा गया कि गुरु करो जानकर और पानी पियो छान कर। राजस्थान में अब तो पानी की ज़्यादा कमी नहीं रह गई, लेकिन उधर चले जाओ जहाँ भारी कमी अब भी है गाँव में, तो वहाँ पर लोग कुआं बना लेते हैं, बावली बना लेते हैं, और बरसात होती है, पानी बह करके उसमें चला जाता है, लेकिन वो पानी चलता नहीं है, जमा रहता है। तो जहाँ पे पानी जमा हो जाता है वहाँ गंदगी आ जाती है, कीड़े मकोड़े अपना जगह बना लेते हैं। लेकिन रमता योगी और बहता पानी, जो प्रचारक हैं या जो योगी हैं, योग साधना करते हैं, उपदेश करके आगे बढ़ते जाते हैं, उनमें बेकार नहीं आता है, गंदगी नहीं आती है, दुनिया का असर नहीं आता है। और जो पानी बहता रहता है
चाहे गंगा का पानी हो, चाहे यमुना का पानी हो, चाहे कृष्णा कावेरी का पानी हो, उसमें गंदगी नहीं रहती है, साफ रहता है। तो जो कुएं का पानी है, जो बावली का पानी है, उसमें कीड़े आ जाते हैं, तो कहते हैं उसको छान करके पीना चाहिए और गुरु करना चाहिए जान करके। यहाँ आपके दादू दयाल हुए, राजस्थान में ही हुए, छोटे कद के थे और गंजे थे। अब आप ये समझो कि उस प्रभु के पानी की, उस प्रभु की आयतें उतरने की जगह की का कोई साइज होता है? कोई साइज नहीं होता है। साइज किसको कहते हैं? नाप तोल, माप, कोई माप नहीं होता है। किसी में भी वो उतर सकता है, किसी को भी दया मिल सकती है। कोई जाति का इसमें फर्क नहीं है, धर्म का फर्क नहीं है। आप ये समझो मुस्लिम धर्म के लोग थे, मुस्लिम धर्म के थे, लेकिन उनको भी प्राप्त था। कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, उस मालिक की तरफ से बंटवारा नहीं है। मनुष्य होना चाहिए। देखो बच्चियों, मीरा कौन थी? मीरा औरत थी, तुम्हारी जैसी थी, लेकिन उसने पा लिया। और पा करके तभी तो कहा था, घट घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोई, बलिहारी हुआ घट का, जा घट पर घट होए। तो दादू दयाल के यहाँ 2 आदमी गए, लोगों ने बताया उनकी महिमा गरिमा, उनकी बातों को बताया। जिसको फायदा होता है वो तो बताता ही है। रोग जिसका ठीक होता है कहता वो डॉक्टर बहुत अच्छा है, चले जाओ उनके पास, तो तुम्हारा इलाज कर देंगे, तुम स्वस्थ हो जाओगे, बताता ही है। हमको आपको भी किसी ने बताया और तभी तो गुरु महाराज से जुड़े। आज जो आप नामदान लेने के लिए आए हो, आपको भी किसी ने बताया होगा। यही है परमार्थी काम। यह परमार्थी काम है, जो काम हर कोई नहीं कर सकता है। वो काम जो करता है वही महान हो जाता है, वही बड़ा हो जाता है। जब जो प्रचारक होते हैं, वक्ता होते हैं, तो ज़्यादा लोगों को समझा करके सत्संग में लाते हैं, नामदान दिलाते हैं, उनको बहुत लोग जान जाते हैं। और रोटी तो आप घर में भी खाते हो, और रोटी बना लेते हो। औरतों को जब 5 दिन की छुट्टी होती है, कहीं चले गए रिश्तेदारी में बच्चे, आप भी बना लेते हो। बच्चियां रोज बनाती हो रोटी, और रोज घर का काम देखती हो, तो यह काम तो कोई भी कर सकता है। लेकिन जो समझाने की कोशिश करता है, गुरु को याद करके समझाने की कोशिश करता है, गुरु को ध्यान करके, गुरु को मस्तक पर सवार रख करके करता है, अपनी पढ़ाई लिखाई, अपने धन दौलत को, अपने अनिहिष्ट पुष्ट तंदुरुस्त शरीर को भूल करके और गुरु की बातों को बताता है, गुरु को याद करता है, उससे लोग प्रभावित हो जाते हैं। और वही लोग आकर के नामदान लेकर के, और फिर जब समझा दिया जाता है, समझा देते हो आप, तो जब भजन करने लगते हैं, अंतर में जब कुछ मिल जाता है, अंतर में जब प्रभु का दर्शन, देवी देवताओं का दर्शन हो जाता है, और बराबर उसी रूप में देखते रहते हैं, बराबर वो जब मिलते रहते हैं, प्रेम उमड़ता रहता है, तब उसको पक्का विश्वास हो जाता है। तो दादू दयाल के 2 शिष्य थे, उन्होंने बताया, प्रचार किया और कहा भाई चले जाओ दादू दयाल के यहाँ। तो ये जा रहे थे सुबह सुबह, और दादू दयाल जी अपने गांव से निकलकर, कुटिया से निकलकर घूमने जा रहे थे। थोड़ा पैदल चलना चाहिए, नहीं तो घुटने जाम हो जाते हैं। बहुत से लोग बुढ़े निराश हो जाते हैं कि हम नहीं चल पाए, चलने की आदत भी छोड़ देते, बीमार चलने की आदत छोड़ देते हैं। लेकिन अगर चलता फिरता आदमी रहे तो शरीर में खून का दौरा होता रहेगा और ये कोई भी अंग जाम नहीं हो पाएंगे। अब वो गंजे थे, तो गंजा देख करके लोगों ने कहा कि अरे अपगुण हो गया, असुगुण हो गया, ये देखो गंजा मिल गया, अब लगता है कि दादू दयाल मिलेंगे नहीं, हमारा काम होगा नहीं। तो दूसरे ने कहा कि छेपक मिटा दो,
छेपक ये जो पड़ गई है, बाधा पड़ गई, इसको मिटा दो, मारो, इसके सिर में मारो। ऐसे तो बच्चों के सिर में जैसे बच्चे मार देते हैं, ऐसे गुस्सा में आकर के ऐसे मार दिया। कहा चलो छेपक मिट गया। दादू दयाल कुछ नहीं बोले, चले गए। जब उनकी कुटिया पर वहां पहुंचे दोनों लोग, बोले कहाँ हैं बाबा, कहाँ हैं? हमको उपदेश लेना है, हमको नाम लेना है। बोले बैठो, अभी आते होंगे। अब इंतजार करने लगे। वहीं आश्रम के लोगों ने पानी पत्ता पिलाया, रोटी खिलाना, पानी पिलाना, ये बहुत बड़ा धर्म रहा है। चाहे गृहस्थ हो चाहे आश्रम हो, जहाँ लोग रहते हैं, कोई आ जाए पूछना चाहिए, खिलाना पिलाना चाहिए। समय सेवा करना बहुत बड़ा पुण्य का काम मिलता है, उससे फल मिलता है। सेवा से सेवा का मौका भी मिलता है, सेवा करना और कराना दोनों का मौका मिलता है। तो पानी पत्ता पिलाया। अब उधर से जब दादू दयाल लौटे तो लोग खड़े हो गए, उनको प्रणाम करने लगे, जो आश्रम के लोग थे और लोग भी जो वहाँ बैठे थे। अब इन दोनों ने पूछा यही है क्या? बोले हाँ। और बोले बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई। अंदर अंदर पछताने लगे। बोले अब वो ही क्या सकता है, ऐसे मुंह से कोई जबान निकल गई तो वापस नहीं आती है। तीर अगर निकल गया धनुष पर से तो फिर वापस तीर नहीं आती है। तो अब क्या हो सकता है सिवाय माफी मांगने के। अब फिर वहाँ थोड़ा मान सम्मान का भूत चढ़ा था कि भाई हम तो बड़े आदमी हैं, पैसे वाले आदमी हैं, उच्च कुल खानदान के हैं, हम इनके सामने साष्टांग दंडवत कैसे करें, प्रणाम कैसे करें? अभी तो उनकी महिमा गरिमा को महात्मा के समझ नहीं पाए थे, लेकिन अंदर अंदर माफी मांगने लगे। तो कहते हैं संत न देखें चाल कुचाल और वो परखें अंतर का हाल। अंतर का हाल वो परखते। और जब पहुंचे उनके पास, बोले कोई बात नहीं, गुरु करने आए हो ना? बोले हाँ। अरे भाई, कोई एक मिट्टी की हड़िया खरीदता है, घड़ा खरीदता है, तो ठोकता है, बजाता है, उसको देखता है कि कहीं आवाज में फर्क हो या कहीं सुराख न हो, इसमें कहीं ये यानी फटा हुआ न हो, चिटका हुआ न हो। तो एक हड़िया को लोग बजाते हैं, तुम तो गुरु करने जा रहे हो। गुरु जो यानी समझो जब से मिलते हैं तब से मरण तक के साथी होते हैं और मरने के बाद भी जीवात्मा के साथी बन जाते हैं। तो तुमने तो बहुत अच्छा किया, कोई हर्ज नहीं, कोई बात नहीं। आगे ना क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। क्षमा किसको चाहिए? बड़ों को चाहिए। छोटों के अंदर तो उत्पात रहता ही है, लेकिन छोटों के अंदर ये अगर सीख की इच्छा हो और लाभ और मान क्यों चाहे? अगर लाभ और मान नहीं चाहता है तो छोटा जब बन जाता है तो सीख जाता है। अरे बच्चा ही तो बड़ा होता है, तो बच्चा था तब सीखा था, अब जवान भी अगर हो गए और बच्चा बन जाओ, छोटा बन जाओ, तब तो सीख जाता है। सीख जाओगे, सीख जाएगा आदमी। हमेशा आदमी को अपने धन बल बुद्धि का अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि करा कराया सब गया। जब आया अहंकार सब कुछ चला जाता है। क्या चला जाता है? चाहे शरीर का बल हो, चाहे धन का बल हो, चाहे विद्या का बल हो, चाहे आध्यात्म का बल हो, कोई भी बल हो, सब चला जाता है अगर अहंकार आ गया। अहंकारी का सिर हमेशा नीचा होता ही होता है। इसलिए अहंकार को टच करके यह परमार्थ का जो रास्ता है, संगत का जो ये काम है, ये अहंकार को टच करके छोटा बन करके करने का होता है। तो जो छोटा बन जाता है वही सीख जाता है, और छोटा बन जाता है उसको सब प्यार करने लगते हैं। देखो हम आप क्या करते हैं, जो कार्यकर्ता बैठे हो ध्यान दो, हम आप छोटी चीज़ों में फंस जाते हैं, बड़ी चीज़ को भूल जाते हैं, बड़ी चीज़ को छोड़ देते हैं, बड़ी चीज़ को समझ नहीं पाते कि बड़ी चीज़ क्या है। अब बस उसी में यानी समझो कि लग जाते हैं, किसमें लग जाते हैं कि चलो ये पद हमको मिल जाए, ये जिम्मेदारी हमको मिल जाए, ये हमारे टीम में भर्ती हो जाएं,
हमको सम्मान मिलने लग जाए, तो कहा गया कि लाभ और मान क्यों चाहे, पढ़ेगा फिर तुझे देना। यह परमार्थी रास्ता ऐसा है कि यहाँ लाभ और मान कोई भी पावे तो इसको एक न एक दिन यानी देना पड़ता है। अब देखो जो जीते, अभी इलेक्शन हुआ और जो जीते माला पहने और कुर्सी वो मिल गई, अब जब कुर्सी से उतरेंगे तो कितनी तकलीफ हो, कितनी खुशी हुई। बच्चा पैदा होने में उतनी खुशी नहीं होती है, शादी ब्याह हो जाए उतनी खुशी नहीं होती है, जिस बच्चे की जल्दी शादी ब्याह न हो रहा हो वो हो जाए उतनी खुशी नहीं होती जितना पद पाने के बाद, प्रतिष्ठा पाने के बाद खुशी हो जाती। लेकिन जब पद और प्रतिष्ठा किसी का रहा है, अरे रहा भी है, अगर मान लो आखिरी वक्त तक, तो मरने के बाद कोई पद और प्रतिष्ठा धन दौलत लेकर गया दुनिया संसार से, तो जो फलता है झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है। देखो जब आग जलती है और आप तापते हो उसको, आग को पलन को सेकते हो ठंडी के महीने में, तब बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आग तो बुझ ही जाती हो, अगर जलाते ना रहो तो बुझ जाए, और कभी कंडा खत्म हो जाएगा, कभी लकड़ी खत्म हो जाएगी, तो कभी हीटर में ताप रहे हो तो करंट खत्म हो जाएगा, वो तो होना है। आप ये समझो जो पेड़ फलता है अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है जब पेड़ फल जाता है, फूल निकलता है, लेकिन फूल बदल जाता है फल में, फूल झड़ जाता है, वो जो फल हैं वो नीचे गिर जाते हैं, पेड़ गिर जाता है। तो इस धरती का विधान ही यही है। तो कहा गया पानी पिए छान कर और गुरु करे जान कर। लेकिन आप ज्यादातर इसमें सत्संगी ही हो, आप ये समझो गुरु की महिमा गरिमा को बहुत से लोग समझ चुके हो, पूरा तो नहीं समझ पाए गुरु को। जो पूरा गुरु को समझ जाता है फिर उसके अंदर कोई भी शंका रह ही नहीं जाती है, कुछ नहीं, सकल जीव संकुल रहे, गए शरद पाए और सदगुरु मिले जाहे जिम, संशय भ्रम समुदाय। जब सदगुरु मिल जाते हैं, सदगुरु की पहचान अंतर में हो जाती है, तब संशय भ्रम सब निकल जाता है। और नहीं तो कदम कदम पर संशय आता रहता है, गुरु पर से विश्वास हटता रहता है, गुरु के आदेश से अलग काम होने लग जाता है। लेकिन जब गुरु का आदेश पालन करने लग जाता है क्यों, तब समझ जाता है गुरु को। जैसे आप ये समझ लो प्रेमियों कि भजन ध्यान सुमिरन जो करने लग गया, अंदर में जिसका तड़प पैदा हो गई, खान पान के असर से बच गया, संग दोष से बच गया, स्थान दोष से बच गया, उसको गुरु की पहचान हो जाती है। गुरु की पहचान जब अंतर में हो जाती है, तब गुरु के लिए मरने मिटने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे आवाज जिसको मिल जाती है, वो परी लोगों की आवाज जिसको गिरा अनहद वाणी वेद वाणी लोगों ने कहा, आकाश वाणी कहा, जिसको गुरु वाणी कहा, वो आवाज जब मिल जाती है तब तन मन सौंपे हानि किसको, बधिक को। और सुने बधिक का गीत कौन, जो मृगा होता है, मृगा। आप फिर समझो जब प्रीत हो जाती है उससे, किससे, उसकी आवाज से हो जाती है, तो जैसे ही वो बीन बजाता है, जैसे ही बाजा बजाता है, मृगा चल पड़ता है उसी बाजा को सुन करके, और तन मन सब सौंप देता है उसको। किसको, बधिक को। और बधिक अपने अन्य समझो स्वभाव से बाज नहीं आता, उसको मार डालता है, लेकिन वो सौंप देता है किसने, उस आवाज में, उस मस्ती में। तो जिसको मस्ती आ गई तो वो अलग से हैं, मस्ती में डूबे, होश कब है जिंदगी का, उनको गुरु की पहचान हो जाती है। अब जब आपको ये मालूम हो गया होगा सत्संग में, या हो जाएगा कि गुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की चले न बाजी। गुरु राजी हो जाएंगे तो काल कर्म का कोई जोर नहीं चलेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता है। राखे गुरु जो को विधाता, गुरु विरोध नहीं को जगता था। यानी समझो कि गुरु अगर रखना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, तो काल जिनके देश में रहते हो, जिनका बनाया हुआ ये शरीर है, जो ये जमीन आसमान और ये आपके खाने पीने के लिए अनाज और फल फूल बना दिए,
वो भी अगर नाराज हो जाएं तो कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। गुरु के सामने वो भी हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं, क्योंकि गुरु एक ऐसी पावर होती है, ऐसी शक्ति होती है कि वो हमेशा उस तार से जुड़े रहते हैं जो प्रभु के अनिल लोक से, उनके शरीर से एक तरह से निकलता है, उस तार से जुड़े हुए रहते हैं, तो उनकी गरिमा महिमा को समझते हैं। तो काल भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। अगर गुरु रखना चाहता है तो राखे गुरु जो को भी चाहता, गुरु विरोध नहीं को देखता था। लेकिन सवाल ये है कि इनका खुश होना है भारी, इनको खुश करना बड़ा मुश्किल है। और इस समय पर पावर, इस समय पर जो पामर, पामर किसको कहते हैं? एक तरह से गंदा, एक तरह से कुविचार वाला, एक तरह से भटका हुआ है, एक तरह से यह त्रसित, हर तरह से परेशान। ये जो जीव है, आप के समझो कि उनको समझ नहीं पाता है, किसको नहीं समझ पाता है? गुरु को नहीं समझ पाता है, और गुरु के बताए रास्ते पर चल नहीं पाता है। जो कर्म को काटते हैं, जो जीवात्मा को धो करके, साफ करके और ले जाते हैं अपने अमर लोक में पहुंचा देते हैं, जहाँ सुख ही सुख है, दुख नाम की चीज नहीं है, उनको वो पामर जीव पहचान नहीं पाता। तो कहा गया सकल पदार्थ है जग माही और कर्महीन नर पावत नाही। सब कुछ इस दुनिया संसार में है, लेकिन कर्म जो नहीं करता उसको नहीं मिलता है, कर्म नहीं करता है उसको क्या, किसकी पहचान हो पाती है? कर्म जब करता है तब पहचान होती है, इसलिए कर्म तो करना पड़ता है। अब सवाल यह है कि ये जो मन है, जो काल का वकील है, ये जो काल का अंश है, यह मन भी जुड़ गया इसी परमात्मा की अंश जीवात्मा के साथ, तो यह मन उन कामों में लगने नहीं देता, गुरु की पहचान के लिए लगने नहीं देता है। तो ये शरीर का रस लेता है। रस किसको कहते हैं? जैसे आप आम का रस पीते हो, सेब का रस पीते हो, अनार मौसमी का रस पीते हो, इसी तरह से यह रस लेता है। कहाँ से रस लेता है? आँखों से देखने से रस लेता है, कान से सुनने से रस लेता है, ये खाने से रस लेता है, ये नभ्या से रस लेता है। इसको आनंद मिलता है, इसी में आनंद मिलता है। आप देखो लोग इस वक्त पर कैसा विष बोते चले जा रहे हैं। कौन सा विष? जिसको धीमा विष कहते हैं, इंग्लिश में स्लो पॉइजन कहते हैं। ये क्या है? भाईवाद, भतीजावाद, एरियावाद, भाषावाद, कौमवाद, कौमियतवाद, आप देखो आतंकवाद, माओवाद, नक्सलवाद, ये सब क्या है? ये सारे वाद ये जानलेवा हो जा रहे हैं। इसी बात में देखो अकाल मृत्यु में बहुत से लोग चले जा रहे हैं। अरे मानववाद क्यों न लाओ? अच्छे को आप देखो कौन अच्छा है, कौन खराब है, तो उसका साथ करो। बुरे का साथ करोगे तो आपको क्या मिलेगा? बुराई ही तो मिलेगी। अरे भाई, कीचड़ को उठाओगे, सिर पर रखोगे तो कीचड़ ही तो गिरेगा नीचे। तो ये सब बातों को भी बताता हूँ, क्योंकि ये बातें अगर नहीं सीख पाओगे, इसी में फंस जाओगे, तो ये जीवन का समय आपका बेकार चला जाएगा। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव।